जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध में 23वां अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का अवतार, वासुदेव जी का इन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां से योग माया स्वरूपा कन्या को लेकर आना, कंस द्वारा कन्या का वध का प्रयास, योग माया द्वारा आकाशवाणी करने पर कंस का अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशुओं का वध कराना। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथा अनुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वासुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद अग्नि होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदंतर कंस ने देववंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर लिया। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पास में आबद्ध रहने के कारण वासुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान विष्णु देव समुदाय द्वारा स्तूयमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की यत्न पूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय मैं अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग अपने हाथों में तलवार, भाला और धनुष धारण करके निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर भयाकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी वह सुख की नींद नहीं सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि में देवकी ने वासुदेव से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर राक्षस नियुक्त हैं। यहाँ आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था कि हे माननी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अतः हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हे सुरतन्य, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांत, आप अपना मुख फेरकर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रही हूँ। हे स्वामिनी, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ भी विशेष कह ही क्या सकती हूँ। देवतुल्य महाभग वासुदेव से ऐसा कहकर
देवकी ने उसी अर्धरात्रि के शुभ बेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्षाति रेख से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभागा देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा, तब ठीक है। ऐसा कहकर वासुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथ में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे। तत्पश्चात अपने पुत्र का मुख देखकर वासुदेव जी इस चिंता में आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद न हो। वासुदेव जी इस प्रकार चिंता मग्न होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी राक्षसगण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें तोड़ दी गई है। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह बाणी सुनकर उस कारागृह में निरुद्ध वासुदेव जी बाहर की ओर गए। हे राजन, इस प्रकार वासुदेव जी फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल अप्लावित हो रहा है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी ने कमर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वासुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गौ संपदा देखते हुए वहां स्थिर हो गए। उसी समय योग माया के अंश से जयामान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिकता भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया था। तदंतर शैरंध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों में ग्रहण करके वहां जाकर वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी भी अपने पुत्रों को देवी रूपा शैरंध्री के कर कमलों में रख कर योग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पास ही में एक ओर जाकर बैठ गए। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ किया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवकगण रात में रोने की वह ध्वनि सुनकर जग पड़े। आनंद से विहिल से सेवक तत्काल ही उसी समय जाकर राजा से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया, आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वासुदेव जी को बुलवाया। कंस बोला, हे महामति संपन्न वासुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ से मेरी मृत्यु है, अतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर भय से संतृप्त नैनों वाले वासुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और वहां संकट की स्थिति में पड़ा हुआ यह वासुदेव ही झूठ बात भला कैसे बना सकता है।
मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब यह बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया? काल की बड़ी विषम गति होती है, अतः इसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट, निर्मम तथा कुल कलंकी कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वे दुराराध्य परम पुरुष तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर स्वेच्छा विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। यह सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनुकासुर तथा बत्तासुर आदि दानवों को बुलाकर अत्यंत कुपित तथा भयाक्रांत कंस ने उनसे कहा, हे दानव, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उसे अवश्य मार डालना। बाल धातनी यह पूतना आदि नंदराज के गोकुल में चली जाए। वहाँ सद प्रसूत जितने बालक मिले उन्हें यह पूतना मेरी आज्ञा से मार डाले। धेनुक, वत्स, केसी, प्रबल और बक ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ निरंतर विद्यमान रहे। इस प्रकार सभी देवताओं को सभी दैत्यों को आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंतातुर तथा खिन्न मनस्क हो गया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 4th स्कंध में 23वां अध्याय। ओम ततस्तम।